आप जन सुराज से हैं? जी जी, हम जन सुराज से हैं और हम जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसको सैलरी मिल रही है? जी जी। अच्छा, बिना जीते हुए कितने लोगों को नौकरी दी? पता नहीं कितने लोगों को नौकरी दिए हैं। जन सुराज वाले कोई समाजसेवी नहीं है। हाँ। वो पैसा लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से उनको जिताने का काम करते थे। जिनके जमाने में बेटी बहनों का आबरू लूट लिया जाता था, तो लालू यादव के पास गए, बोले कि हमारे घर में घटना हो रही है, तो उन्होंने बहुत ही धीमा स्वर में कहा, नौकरी सलामत है ना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त सासाराम के नेहरू पार्क में हूं और आज हमने सोचा पार्क के अंदर जाकर ही एक बार लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ के स्थानीय मुद्दे और बिहार में जो राजनीति चल रही है, जो दावा किया जा रहा है कि बदलाव होने वाला है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। कुछ लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप एक पार्क में बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए एक जगह पे आ जाएं, तो इन लोगों ने यहाँ पे आकर वी लव सासाराम बैनर के नीचे हम लोग खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आमिर साहब, ये बताइए कि यहाँ का जो विधायक साहब हैं उनके काम से खुश हैं आप? काम सही नहीं है अभी। काम सही नहीं है? काम सही नहीं हो रहा है। तो इस बार छुट्टी, उनकी छुट्टी। तो ये बताइए कि इस बार क्या सासाराम में फिर से वही होगा या कुछ बदलाव होगा? नहीं, इस बार पूरे बिहार में बदलाव होगी। एनडीए सरकार आएगी इस बार। पूरे बिहार में बदलाव होगा? अभी तो एनडीए सरकार है ही। 2005 से पहले का जो बिहार था और अभी का बिहार है, पूरा बिहार एकदम खुश है। जिस तरह के वातावरण में बिहार रह रहा है, पहले आप 7 बजे अभी डिबेट कर रहे हैं, 5 बजे लोग घरों में घुस जाया करते थे, बेटी बहन की आबरू चलते रोड पे लूट ली जाती थी, सड़क में सिर्फ गड्ढा हुआ करता था, लाइन सौभाग्य से आता था, प्रशासन को फ़ोन करने के बाद 24 घंटे बाद सूद लेता था, अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार यहाँ का उद्योग हुआ करता था। तो इस तरह के बिहार से हम 2005 में बिहार वासी अपने आप को आगे लेके चल गए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर पुराना ज़माना होता तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। और नेहरू पार्क में हम अंदर देखे कि वहाँ महिलाएं भी हैं, हमारे साथ भी कुछ महिलाएं यहाँ पे आ गई हैं बोलने के लिए। ये लालू ज़माने में ये पॉसिबल नहीं था। ये बताइए कि सासाराम के एमएलए कुछ काम धाम इन्होंने किया या फिर वो कास्ट कॉम्बिनेशन में फिर से उनका सोशल माइंड के वो कभी नहीं थे, और जो चोर पार्टी से चोरी के तहत टिकट लेकर आए और उसी उल्लास में वो जीते, सासाराम का स्थिति नरकीय है। सासाराम की स्थिति जो है नरकीय है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुड़िया कुशवाहा। गुड़िया कुशवाहा जी, अब तो ये मैंने जैसा कहा कि इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि रात में इस समय 7 साढ़े 7 बजे घर से महिलाएं बाहर निकलती हैं। आपको क्या लगता है सासाराम में इस बार कमल खिलेगा, तीर चलेगा या फिर लालटेन जलेगी? अबरी बार तो हम सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं, स्कूल का बस्ता विकास के रास्ता के ओर हम बढ़े हैं। अरे वाह, स्कूल का रास्ता विकास का बस्ता। हाँ। तो ये जो है बड़ा बढ़िया आपने जुमला ये कहा है। ये बताइए कि सासाराम के मुख्य मुद्दे क्या हैं कि जिसको लेकर के लोग जो है वर्तमान एमएलए से नाराज हैं? अब तो आपको दिख ही रहा है कि सासाराम में कितना प्रगति हुआ है। ये तो कहने वाली सुनने वाली चीज़ नहीं, अब तो खुद पत्रकार हैं, अब तो हर जगह जा रहे हैं, खुद ही देखने को मिल रहा है। ये बात तो सही है। ये देखिए, ये पीछे लगा हुआ है, ये हर जगह आजकल जो है कि हर शहर में इस तरह का एक बोर्ड जो है देखने को मिलता है। अच्छी बात है कि सासाराम में। आपका नाम क्या हुआ? जी, धर्मेंद्र दुबे। धर्मेंद्र जी, बताइए कि इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार बिहार में जो है फिर से डबल सरकार, इंजन का सरकार बनेगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार तो बेकार ही चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ये फालतू के चुनाव लड़ रहे हैं लोग, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी से ही सरेंडर कर दिया है लोग, अभी से ही हार मान गए। ये बताइए कि इस बार विधायक को लेकर के नाराजगी, जैसा कि बाजार में भी मैंने देखा, हम गांव भी गए, विधायक को लेकर के बड़ी नाराजगी। देखिए, यहाँ एकदम निकम्मा विधायक जीता हुआ है और पहले से भी कोई तेज तरह यहाँ विधायक नहीं जीतते थे। जाति और धर्म के नाम पर लोग जीतते थे। अभी तो बिल्कुल ही निकम्मा है ना, ऐसा निकम्मा कि यहाँ कोई काम वो नहीं किए हैं। वो समाजसेवी आदमी नहीं थे, वो ठेकेदार थे, दूसरे काम करते थे। आजकल जो पैसा रुपया लेकर लोग टिकट लेके आ जाते हैं और दारू मुर्गा खिलाकर विधायक लोग बन जाते हैं और 5 साल वो पैसा कमाने में रहे। यहाँ सासाराम में
यहाँ नगर निगम है कहने का, लेकिन यहाँ नरक निगम बना हुआ है। यहाँ सासाराम शहर में शहर के ऊपर ऊपर जो ओवरब्रिज होना चाहिए, एक आपको उधर जो पटना से रास्ता आता है लालगंज से आपको 4 लाइन पर जाने वाला, वो ओवरब्रिज नहीं है। एक आपको कुम्हऊ से लेकर और वहाँ पायलट धाम जाने वाला, यहाँ जाम का इतना जटिल समस्या है, यहाँ समस्या ही समस्या है। यहाँ एकदम बिल्कुल ही निकम्मा विधायक संसद यहाँ जीते हुए हैं। वो लोग चूड़ी और साड़ी पहनकर वो लोग घर में बैठा हुआ है, पैसा कमा रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। अब ये बताइए, प्रॉब्लम तो है, लेकिन चुनाव में इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, किस कॉम्बिनेशन से, जरा सा राजनीति समझाइए मुझे। देखिए, यहाँ राजद की सरकार बिल्कुल ही निकम्मा थी, बहुत अपराधी था वहाँ। उस समय जंगल राज था वहाँ। उस समय बिजली आता था तो कब जाता था तो कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं था, फ्यूज मरा हुआ रहता था। सारा रोड मेन जो हम लोग पटना जाते थे वो आपको उधर मलिया बाग दिनारा होकर हम लोग घूम के जाते थे। गांव का तो सड़क छोड़िए, और जो हॉस्पिटल में कुत्ता सोया करते थे, वहाँ बेड टूटा हुआ रहता था ऐसे, और उस पर कुत्ता सोया, कोई मरीज या कोई दवाई नहीं होता था। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने सुधार किया है। अच्छा, क्या लग रहा है ओवरऑल पूरे बिहार में बदलाव अभी तो सरकार जिसका है उसी का सरकार होगा, उसी की सरकार हो। हाँ। नीतीश चाचा के देन है कि जो हम लोग अति पिछड़ा नाई जाति से हम हैं। अच्छा, जो उन्हीं का देन है कि आज हम लोग अति पिछड़ा, खास करके जो हम लोग का पंचायती राज जो लागू किए, जो अधिकार मिला कि हम लोग चुनाव लड़ने का वो मौका मिला। नहीं तो पहले पूंजीपतियों लोग खाली चुनाव लड़ते थे, मुखिया, जिला पार्षद या चाहे वार्ड चाहे जो भी। आप क्या कहेंगे? हम चिनारी विधानसभा से आए हैं। अच्छा, आप चिनारी विधानसभा से यहाँ पे टहलने आए हुए थे। हाँ, फिर तो बताइए। आलमपुर चिनारी विधानसभा से मुरारी प्रसाद गौतम जी चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी का सरकार बनेगा। विकास हुआ, विकास विधायक जी जात के नाम पे हो रहा है, विकास के नाम पे हो रहा है, विकास के नाम पर। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पड़ गया दुर्गा सिंह कुशवाहा, कचनत मकान पड़ी। अच्छा, ये बताइए चिनारी हाँ। विधानसभा में। अच्छा, आप भी चिनारी के हैं? आप लोग इधर यहाँ पे सासाराम? अच्छा, डेरा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमको ये लग रहा है कि जो भाजपा का जब से सरकार बना तब से हम लोगों का जज्बात, तो पहले हम लोगों का बिजली का नहीं जानते हैं, बिजली आ गया। हम लोग जब आता किसान भाई हैं, हम जब किसानी का पानी जो बात में मिल गया। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो 3-4 चीज़ें, एक तो योजनाओं का कार्यान्वयन कैसा हो रहा है, किस तरीके से योजना लागू हो रही है, इसके ऊपर आप लोगों की सहमति की काम हो रहा है? देखिए, यहाँ जो नल जल योजना जो है बिल्कुल ही उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 50% से ज़्यादा है ना नल जल योजना बंद है। और सासाराम शहर में तो इतना दिक्कत है कि वहाँ कहीं गोला तरफ चले जाइए उधर। ये भ्रष्टाचार में कौन लोग लिप्त हैं? यहाँ के जो जीते हुए हैं, जो एमएलए हैं, वार्ड से चाहे मेयर हैं। अब एक बात बताइए कि भाई ये जो विधायक ने काम नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई नीतीश सरकार ने भी काम नहीं किया, तो आप लोगों को नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ मामला गड़बड़ है? देखिए, जो बिहार सरकार को काम करना है, जो योजनाएं बिहार सरकार की होती हैं वो तो काम हो रही है, लेकिन एक एमएलए का जो एक काम होता है उस काम को ये नहीं कर पाते हैं। ये घर में बैठे रहते हैं, ये ठेकेदार हैं, ठीक ना, इनका कोई काम नहीं है, इनको जनता पहचानती भी नहीं है। ये एक्सीडेंटल रूप से बन गए थे। उसमें हुआ क्या कि एक बदलाव की थोड़ी बहुत जनता में एक चली गई आंधी, और उस जनता से एक मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक का इनको फ़ायदा मिला। ये विधायक तो बन गए, लेकिन विधायक का गरिमा क्या होता है उसको ये आज तक नहीं समझ पाए। इनको कभी भी कोई बुलाता है किसी दुख सुख में कहीं नहीं जाते हैं, काम तो इनके समझ से परे का चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं को जो रिजर्वेशन हर चीज़ में मिल रहा है, वो एक से एक योजनाएं, उससे क्या महिलाओं के ऊपर कोई असर पड़ रहा है नीतीश कुमार के प्रति? जी बिल्कुल पड़ तो रहा है, लेकिन हम एक बात और कहेंगे कि महिलाओं की आज भी शोषण है। और किस तरीके से? अभी देखिए, अभी स्नेहाकांड सासाराम में हुआ, इसके लिए हम लोग आवाज़ बनारस तक पहुँचे, और इनके सरकार, एनडीए का सरकार है, कुछ काम नहीं हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। तो हम कैसे माने कि महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, आज तक से दबी हुई है। ऐसा नहीं लगता है कि एक ऑड इंसिडेंट से आप पूरे के पूरे सरकार के सारे काम को जो है आप जो है उसको उसके ऊपर जो है चूना पोत दें, ये भी एक थोड़ा सा रैशनली वो ठीक नहीं लगता। कोई सरकार कोई काम कर रही है, उस काम को सिर्फ एक घटना से, जैसे योजनाओं का
यहाँ पे बिहार में अच्छे खासे सड़क बन रहे हैं, विकास हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अब भाई साहब ने एक बड़ा अच्छी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है वो घुसखोरी हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रशासनिक जो है भ्रष्टाचार भी है, लेकिन उस भ्रष्टाचार की वजह से हम सरकार के सारे काम को निगेट नहीं कर सकते। ये मैं अर्ज कर रहा हूं। एक चीज और है कि जो विधायक पैसा देकर करोड़ों रुपए टिकट लेके आएंगे वो और यही काम करेंगे। जनता के बीच में दारू बांट कर पैसा बांट कर वो विधायक बनेंगे तो यही काम 5 साल कमीशन यही काम करेंगे। हाँ, तो ये तो बात राइट है, इन लोग का कहने से हम सहमत हैं कि जो दारू और पैसा बांटेगा तो जाहिर से काम नहीं करेगा, और ये चीज़ हो रहा है। और जहाँ तक कि राजेश गुप्ता की बात हो रही है तो हम उनको टारगेट साधते हुए नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि विधायक बन जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता को बीच में रहना और काम करना ही सबसे बड़ी बात है। आप कवित्री हैं, पहले बार में भी आपने एकदम बिल्कुल जुमला मिला करके कहा। ये स्नेहा वाले कांड पे क्या है मसला? देखिए, स्नेहा वाले कांड हाँ। को क्या है कि यहाँ के जो विपक्ष के नेता है, जैसे मान लीजिए तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले सभा किए, हाँ। तो उसमें उनके माता पिता को स्टेज पे बुलाए। हाँ। किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देना, ठीक है ना, बस उनका एक काम है। जिनके जमाने में बेटी बहनों का आबरू लूट लिया जाता था, जिनके जमाने में चंपा विश्वास दलित IAS की पत्नी का 6 महीना तक लगातार बलात्कार किया गया, और जब वो गए उनको पता लगा तो लालू यादव के पास गए, बोले कि हमारे घर में घटना हो रही है, तो उन्होंने बहुत ही धीमा स्वर में कहा, नौकरी सलामत है ना। कि किनको लगता है कि सासाराम में जो वर्तमान विधायक है उसको जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। आप जाना चाहिए। आप तो अभी आरजेडी के फेवर में बात कर रहे थे, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि MLA जाना चाहिए। MLA का विदाई, MLA क्या तो है, सरकार किसका है, MLA क्या अच्छा, करेंगे? MLA क्या करेगा? और दूसरा, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ का जो विधायक है उनको यहाँ 48 वार्ड है नगर निगम में, हाँ। किसी एक वार्ड में खड़ा कर दिए, वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ। राजेश गुप्ता जी का अगर बात किया जाए तो उनको अगर किसी 10 आदमी के बीच बात भी करने का, उनको सही सलामत से बोलने भी अब हम सोच रहे हैं कि जन सुराग की सरकार आए और कंपनी आए और हर कुछ की जो बातें प्रशांत किशोर जी हमारे कह रहे हैं। अच्छा, आप जन सुराज से हैं? जी, हम जन सुराज से हैं और हम टिकट के फेरा में हैं। देखिए, हाँ बताइए। वो जन सुराज वाले कोई समाजसेवी नहीं है। हाँ। वो पैसा लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से उनको जिताने का काम करते थे। तो जब वो सरकार में आएंगे तो वो भी पैसा कमाएंगे। वो तो समाजसेवी पहले से रहे नहीं है। पार्टी है, हम इनको कहने से नहीं मानेंगे। सब कोई अपने अपने पार्टी को तारीफ कर रहा है, हम रियल में जाके देख रहे हैं। हाँ, बिना जीते हुए इतने लड़कों के युवाओं को नौकरी दिए हुए हैं। क्या नौकरी? एक मिनट, नौकरी क्या दिए हुए हैं? संयोजक पूरा सब काम कर रहा है, हर एक क्षेत्र में जो उनका काम कर रहा है सबको। की बात कर अब नहीं ना, अब मैंने जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसको सैलरी मिल रही है। जी। अच्छा, खुलासा ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो कितने लोगों को अब बिना जीते हुए कितने लोगों को नौकरी दी? पता नहीं कितने लोगों को नौकरी दिए हैं। बने लगभग हजार आदमी होंगे जन स्वराज में। एक किसी गरीब की बेटी को या एक किसी दलित को कभी सहायता की? जब उतना करोड़ों रुपया जब वो खर्च कर रहे हैं, महीना पर रख के अपना प्रचार करवा रहे हैं, तो कमाएंगे ना, वो तो कमाएंगे अपना पैसा कर रहे हैं, ठीक ना। हम देखिए, ये हम जानना चाह रहे हैं, सभी लोग के बीच में हम बोल रहे हैं, जन सुराज सबसे बढ़िया पार्टी है। जिसका हाँ, कोई विजन ही भाई नहीं है। एक युवा से पूछते हैं। प्रशांत किशोर जी का एक वाक्य आया था कि मेरा अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो मेरे कैंडिडेट को वोट दो, अगर मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो किसी दूसरे कैंडिडेट का वोट दो। हमारी मुख्य मांगे है केंद्र सरकार और बिहार सरकार से कि यहाँ का निकम्मे विधायक सांसद हैं, इसलिए मेरे आम जनता के नाते मांगे हैं कि यहाँ सासाराम शहर में ओवरब्रिज बने 2 साइड से शहर के ऊपर। और दूसरा है कि कृषि प्रधान जिला है और बिलवैया जलाशय परियोजना, कदवन जलाशय परियोजना, बहुत सारा जलाशय परियोजना अधूरा पड़ा हुआ है। और सिकरिया के पास बांध भी है, आपको तुतला भवानी के पास बांध भी है। वो सारा व्यवस्था केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर सिंचाई परियोजना पूरा करे। और दूसरा है कि यहाँ माने बड़े उद्योग धंधा लगाया जाए, पढ़ाई के लिए जो मेडिकल कॉलेज जो है वो सासाराम में स्थापना किया जाए, ये नहीं कि करहगर में। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आम लोग से जिससे हम लोगों ने बातचीत की, ये लिखा हुआ है वी लव सासाराम। और यहाँ से 2-3 चीज़ें जो समझ में आ रही है, एक कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर के लोग थोड़ा नाराज़ हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ बहुत जाम है इस शहर के अंदर, तो ओवरब्रिज होना ही चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा, पानी को लेकर के एक समस्या है। पानी को लेकर के यहाँ पे जो बांध का पानी आ रहा है, नहर का पानी, वो कुछ दूर पहले ही रुक जा रहा है। आगे के किसानों को वो पानी मुहैया होनी चाहिए। ये 3 जो मुख्य बात
यहाँ के लोगों से समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखें तो सारे लोग, इवन आरजेडी के लोग भी नाराज़ हैं वर्तमान के विधायक से, और वो चाहते हैं कि ये विधायक न फिर से जीत पाए और ना ही उन्हें टिकट मिले। तो सासाराम से बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।